नमस्कार हिंदुस्तान। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। 23 मार्च 1931 भारतवर्ष के इतिहास में जब तक ये युग रहेगा ये घटना बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी रहेगी। 23 मार्च 1931 का वो दिन जब पाकिस्तान के लाहौर जेल में राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उन्हें फांसी पे लटका दिया गया था। इनकलाब से ही आज़ादी आती है, क्रांतिकारी कदमों की वजह से ही क्रांति आती है। उबलता हुआ खून ही क्रांति लाता है। हमेशा हमें लोग बोलते हैं कि आप गांधी जी का अपमान करते हो। हम जब तक सजग नहीं थे हमने उन्हें हमेशा सम्मानित और आज भी सम्मान देते हैं, आज भी उनकी पूजा करते हैं। जो गाली देते हैं वो गलत है, लेकिन उन्होंने बहुतों का हक छीना है तो उसका क्या। मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी। आज जो मैं आगाज लिख रहा हूँ उसका अंजाम कल आएगा। मेरे खून का एक एक कतरा कभी तो इनकलाब लाएगा। तुम मुझे मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं मार सकते। इस तरह की विचारधारा से हम आज़ाद हुए हैं। सबसे पहले तो भगत सिंह, राजगुरु जी और सुखदेव जी को कोटि कोटि नमन। हिंदुस्तान की हर पीढ़ी जब तक ये युग रहेगा उनकी ऋणी रहेगी। उबलते हुए इस खून की प्रेरणा हमें आगे तक बढ़ानी है कि हम किस तरह से आज़ाद हो सकते हैं, किस तरह से हम गलत चीज़ों का बहिष्कार कर सकते हैं। इस तरह की उबलते हुए खून के बदौलत ही हम ब्रिटिश सरकार के जड़ों को उखाड़ पाए। इनके जैसे क्रांतिवीरों की वजह से ही ये संभव हो पाया। गांधी जी की विचारधारा बिल्कुल गलत नहीं थी, लेकिन जिस विचारधारा से वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने चले थे उससे हम आज तक आज़ाद नहीं हो पाते। एक थप्पड़ पड़ा गाल पे तो दूसरा दे दो। जहर खाने के लिए दे रहे हैं तो आराम से खा लो। हम सोचेंगे यार हमारी विनम्रता देख के शायद वो हमें हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे। ये विचारधारा काफ़ी गलत थी। ब्रिटिश सरकार की जड़ें इस हद तक यहाँ पे फैल चुकी थी। क्या इस तरह से भागते? कभी नहीं भागते। गांधी जी ने बहुत कुछ किया, हम इस चीज़ से इनकार नहीं करते, लेकिन उन्होंने बहुतों का हक छीना। अगर आज कोई सरकार आई है जिसका जो सम्मान है, जिसका जो हक है, हम उनके और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम वो सम्मान तो उन्हें दे सकते हैं, तो हम उनका साथ देंगे ही देंगे। और गांधी जी को जो गाली देता है वो गलत है, लेकिन उनकी जो विचारधारा है उसका बहिष्कार हम करते हैं। हम अंधभक्त तब थे जब तक हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। हम इन क्रांतिकारी वीरों के बिगैर कभी आज़ाद नहीं हो पाते। ये उतना ही सच है जितना सच के लोग ये बोलते हैं कि तुम गांधी जी को गाली देते हो, या गांधी जी ने ही सब कुछ किया। इस विचारधारा को अब हम कभी नहीं मानेंगे। युवा हमेशा क्रांति लाने के लिए सक्षम युवा ही रहा है। उबलता हुआ खून ही क्रांति लाता है। उबलता हुआ खून ही हमेशा गलत चीज़ों के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है। इन्हीं लोगों की प्रेरणा को हमें आगे अग्रसर करना है, ताकि हमारे देश में कल कोई गलत चीज़ हो, कोई गलत बाहर की शक्ति कि बाहर की कोई ताकत आके हम पे हावी हो, ताकि हम उसका बहिष्कार कर सके, उसको हम बर्दाश्त ना करें। ये उबलता हुआ कौन नहीं कर सकता है। विनम्रता यहाँ कोई काम नहीं करती। हम गांधी जी के इसी विचारधारा के अगेंस्ट हैं। हम उनके इसी विचारधारा के खिलाफ हैं। हम उनका न तो अपमान करेंगे, ना हम उनको गाली देंगे, लेकिन उनकी विचारधारा आते आते उनकी विचारधारा इतनी बदल गई कि वो सिर्फ एक परिवार पे आके अटक गई। सवाल तो बहुत पूछेंगे। आज राहुल गांधी कई सवाल पूछते हैं। सवाल आने वाली पीढ़ी भी पूछेगी कि इन्हें जिस तरह से कहा जाता है कि इन्हें बचाया जा सकता था। सवाल तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। इन्हें वक्त से पहले फांसी दे दी गई। कई चीज़ें हैं। सवाल जब राहुल गांधी पूछता है तो हजारों सवाल तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। आप लोगों ने हमारे हिंदुस्तान की पीढ़ी को गलत इतिहास पढ़ाया। अंधभक्त हम तब थे, लेकिन हम फिर भी गांधी जी का अपमान नहीं करेंगे। व्यक्तिगत तौर पे हम एक यूट्यूब पे हम छोटी सी वीडियो अगर हम
चार लोगों पे भी जाती है तो उसका सही और गलत का फर्क पड़ता है, लेकिन हम गलत का प्रचार प्रसार कभी नहीं करेंगे। सही विचारधारा है उससे सामने रखने की कोशिश करेंगे। बाकी लोग खुद सोचने के लिए स्वतंत्र है कि उन्हें किसका साथ देना है। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बाकी वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए। घंटे आइकन प्रेस कर दीजिए।